जस्ट इमेजिन कि आपने किसी को मैसेज किया, उसने 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं किया। नाउ असल में हुआ क्या था कि आपने किसी को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, बट योर माइंड वोंट स्टॉप देयर। आपका दिमाग वहाँ तक नहीं रुकता है। ये आपको बताएगा दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तुमने कोई गलती की है, दैट वो जो इंसान जिसको आपने मैसेज किया है, दे डोंट रिस्पेक्ट यू। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब सिचुएशन थी 2 सेकंड की, आपने किसी को मैसेज भेजा, बट the level of overthinking and the thought process आपने चलाई है, that was more than 2 hours. And in my opinion, हम में से most of the people live like this. जैसे ही कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, हमारा दिमाग सिचुएशन के पूरा होने के पहले ही कंक्लूजन निकाल लेता है कि दिस इज समथिंग, दिस मीन्स उसने ऐसा किया इसका मतलब ये था, उसने वैसा किया उसका मतलब वो था। एंड अ फ्यू इयर्स अगो मैं भी अपनी फैमिली के साथ करती थी कि if they are doing this, that means they don't support me, they don't understand me, they don't love me, and they are doing this intentionally, whole lot of things. मुझे लगता था कि मेरी फैमिली was the problem, until one day मेरी लाइफ में कुछ अलग हुआ and suddenly I became very peaceful. मेरी फैमिली वैसे की वैसी थी, but I became peaceful. उनमें से कोई नहीं बदला, but one thing that changed was, जो मैंने उनके बिहेवियर को मीनिंग दे रखा था, that was replaced, that was changed. एंड तब मुझे पता लगा एक चीज कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते, लाइफ गिव्स अस सिचुएशंस, और हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि ये प्रॉब्लम है या सिचुएशन है। नाउ थिंक अबाउट समथिंग, ओके, 2 लोग हैं जिनके पास सेम जॉब है, सेम पैसे कमाते हैं, सब कुछ सेम है, बट वन डे दे बोथ लूज देयर जॉब, दोनों की जॉब चली जाती है। एक है जिसको लगता है ए, यार जिंदगी खत्म हो गई, लाइफ इज ओवर, नथिंग इज लेफ्ट। जो बी है उसको लगता है ओके, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बट आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सेम सिचुएशन है और 2 डिफरेंट रियलिटीज, बट व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट रिएक्ट टू रियलिटी। हम रिएक्शन रियलिटी को देख के नहीं देते हैं, वी रिएक्ट टू द मीनिंग वी हैव अटैच्ड टू द रियलिटी। इसका मतलब है कि हम रियलिटी को देख के कभी रिएक्ट करते ही नहीं। हमारे दिमाग में जो कहानियां चल रही है उससे क्या हमें रिएक्शन आ रहा है, उसको लेके हम किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कर देते हैं। नाउ ये सारे रिएक्शंस, ये सारे मीनिंग्स, कंक्लूजन्स आते कहाँ से हैं? फ्रॉम योर पास्ट, from your belief system, from your childhood, from your fears, from your experiences, और many more things are included in this. आपका दिमाग जो भी आपके साथ हुआ है अभी तक का सारा डेटा इकट्ठा करके आपको कोई भी, जब भी प्रेजेंट में कुछ भी होता है उसके होने के पहले तुम्हें कंक्लूजन बता देता है कि दिस, इसका मतलब ये है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे मोस्ट ऑफ द टाइम इज रॉन्ग। और ये बताता इसलिए की है बिकॉज आवर माइंड एंड डोंट लाइक अनसर्टेनिटी, इट वांट्स कंफर्ट। आई वांट यू टू ट्राई दिस टुडे, ओके? आपकी लाइफ में जो भी आगे आप जाने वाले हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कोई अपसेट करे, आपको कोई इरिटेट करे या फिर ऐसा वैसा जो भी हो, अपने आप से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई मी, पूछने से पहले एक बार पूछ लेना एंड आस्क योरसेल्फ, मेरे माइंड ने जब ये एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया था कि क्या हुआ है, उसके पहले असल में हुआ क्या था? दैट मीन्स असल में हुआ क्या है? एंड सेपरेट द सिचुएशन फ्रॉम द स्टोरी। हमारा दिमाग अपने एक क्रिएट करता है स्टोरी को, उसको सिचुएशन से जोड़ के आपको कंक्लूजन बता देता है कि दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, बट इट्स नॉट द सेम थिंग। फाइंड आउट कि असल में हुआ क्या है बिफोर द स्टोरी, आपके दिमाग की स्टोरी बनाने से पहले हुआ क्या था। एंड लेट मी टेल यू, वही एक क्वेश्चन था जिसने मुझे पीसफुल बना दिया। Just asking that what was the actual story. Means once you see the story, you see yourself as the third person. कि ठीक है, ये सिचुएशन हुई थी, ये इंसान था, उसने ऐसे रिएक्ट किया था, इसका ये रिएक्शन था। When you see like this, you only use the data. Let's say कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ और आप सोच रहे हो और आप अपने पूरे डेटा में से मी को हटा दो, मैंने उसे मैसेज किया था, उससे मी को हटा दो, बचेगा कि मैसेज किया गया था। Then you say कि he did not reply me. You say कि उसने रिप्लाई नहीं किया, मी को हटा दो। इसका मतलब है कि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर से मी को हटा दो, दैट मीन्स ही डजंट रिस्पेक्ट। नाउ यू हैव द डेटा, नाउ यू एक्चुअली सी कि सच में जो हुआ था और जो आपका दिमागी डेटा बता रहा है उसका कोई कनेक्शन है? मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी नो कनेक्शन, दैट विल बी स्टूपिड स्टोरी योर माइंड इज ट्राइंग टू टेल यू एवरी सिंगल टाइम।
एंड या जब आप पोज करके सोचना शुरू करोगे, आपका माइंड ऐसे नहीं अचानक से आपको सारी चीजें सही बताने लग जाएगा. इट हैज दिस हैबिट ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरी टेलिंग. ये सुनाएगा एंड इट्स ओके. सी मुझे किसी पॉजिटिव थिंकिंग ने हेल्प नहीं की. लिटरली व्हाट हेल्प्ड मी मोस्ट इज ऑब्जर्विंग माय थॉट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड नोइंग कि मुझे जो भी थॉट्स आते हैं, दे आर नॉट रियल, दे आर जस्ट थॉट्स, दे आर जस्ट स्टोरीज जिसके थ्रू मैं गुजरी हूँ. इसको बना लेके, उन चीज़ों को उठा के मेरा दिमाग कुछ भी बनाए जाता है. दैट्स जस्ट अ स्टोरी. That has nothing to do with me. So power of perception actually means that not looking what is positive, not looking what is negative, but actually looking कि सच है, चाहे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये है जो है वो ही सच है. आई कैन नॉट डिनाई इट. यस आई कैन लिटरली चूज कि मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है कि नेगेटिव की तरफ जाना है, बट आई हैव दिस फ्रीडम टू लुक एट द बोथ साइड्स. That's what perception is. You can see the positive and the negative, both the sides, and then you can decide where you want to go. That's perception, and that's the freedom of perception that you have once you start, observing your thoughts and stop becoming a slave of them. I don't know how many of you will relate to this. I don't know, and I don't actually care about it. But the two meditations literally helped me in this journey. And this is not because this is a sponsored video. It's not a sponsored video. It's free anyway. So, and nobody has compelled me to do this. I'm just sharing because I have this, inner feeling that if मुझे ये चीज हेल्प कर सकती है. मीन्स if I go back and just think about कि the hell I was, it was literally terrible to look at. मतलब बहुत वाहियात सिचुएशन में मैं थी. So these meditations I will always recommend. I'll keep recommending you until you do it. Has helped me a lot. The first is Miracle of Mind. The second is Isha Kriya. I'm just trying to tell you that your well-being, जो आपके अंदर है, जो जीना चाहता है अच्छे से, that is craving, and you need to give it a chance. And yeah, these free meditations can be a chance and literally transform you as a person. Yeah, hope you guys love this video, and this video will bring some level of clarity in your life. And yeah, this one thing has changed my life. This one thing. I won't go and saying any other thing. This literally one damn thing has changed my life. Just looking at the things the way they are, and just trying to, push my limits to see as clearly as I can, to actually see both the sides as one, and just actually looking and taking the action. That can literally change your life. The perception is way more powerful than you can think of. And yeah, hope you guys love this video. I don't know मैंने इस वीडियो में क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. So hope you guys love this video. Bye.